से कुछ ही दूर एक घना जंगल था जहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कई सालों से गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती और हर कोई जो हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। हवेली के चारों की घनी झाड़ियां और उगे हुए पेड़ उसे और भी डरावना बना देते थे। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उसकी छत पर सफेद मकड़ी के जाल लटक रहे थे। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और हवेली को भूतिया मान लिया गया। एक रात गांव में कुछ साहसी युवा थे जिसका नाम था अर्जुन, नंदिनी, रोहित और साक्षी। वे हमेशा रोमांच की खोज में रहते थे और हवेली के बारे में कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वे ठान लेते हैं कि वे हवेली में रात बिताकर उसका रहस्य पता लगाएंगे। वे ठान लेते हैं कि वे हवेली में रात बिताकर उस रहस्य का पता लगाएंगे। चलो, अब रात का समय आ गया और चारों युवा हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है और आसपास के पेड़ों की शाखाएं जैसे हिल रही है। उन्होंने अपने हाथ में टॉर्च और कुछ अन्य जरूरी सामान ले रखा था। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि दरवाजा स्वयं ही खुल गया, जैसे कि उन्हें अंदर बुलाया हो। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हर जगह धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे के कोने कोने में पुरानी और टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। अंधेरे के कारण हवेली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने कहा, चलो पहले हम हवेली के सबसे पुराने हिस्से में चलते हैं, वहां हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। चारों ने हवेली के अंदर और गहराई में जाना शुरू किया। हवेली के अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक पुराना ग्रंथ और कई बुरी तरह से फटी हुई किताबें रखी हुई थी। नंदिनी ने कहा, इस ग्रंथ को देखो, शायद इनमें हवेली का रहस्य छिपा हो। जब उन्होंने ग्रंथ को खोलने की कोशिश की तो हवा में अचानक एक अजीब सी सिहरन फैल गई। ग्रंथ की पन्नों पर लिखा हुआ रहस्य में प्रतीक चमकने लगा और चारों को एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी जिससे सब लोग डर के मारे कांपने लगे। साक्षी ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अचानक बंद हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर अंधेरे में उनकी परिस्थिति और भी बुरी हो गई। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने कहा, हमेशा की तरह हवेली में कुछ खास है, हमें इसका सामना करना होगा। धीरे धीरे हवेली के ओर भी अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें मिली जिसमें दिखाया गया था कि के सदस्य अलग अलग पीड़ाओं में तड़प रहे थे। नंदिनी ने एक तस्वीर को देखा और चौंक पड़ी। तस्वीर में एक भयानक राक्षस का चेहरा था जिसकी आंखें सुर्ख लाल और भयानक थी। उसने कहा, यह राक्षस वो है जो हवेली में बसा हुआ है, यह हमें खा जाएगा। तभी अचानक हवेली के आंगन में अंधेरा और भी गहरा हो गया। चारों को महसूस हुआ कि हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें आ रही है और उनके चारों ओर एक परछाई घूम रही है। उस परछाई ने उन पर हमला कर दिया और चारों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। अर्जुन, जो सबसे ज्यादा साहसी था, अर्जुन ने एक पुराने कमरे में जाकर देखा कि एक पुराना अलमारी, उसमें एक चाबी रखी हुई थी। उसने चाबी को लेकर हवेली के दरवाजे को खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवेली का अंधेरा भाग और भी गहरा हो गया। चारों ने मिलकर दरवाजे को खोला
और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारों से आ रही चीखें और हंसी उनके दिमाग को पार कर रही थी। अचानक एक भयानक शक्ति ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने महसूस किया कि हवेली के अंदर ही एक भयानक बलिदान की तैयारी की जा रही थी। परिवार के सदस्य जो गायब हो गए थे वास्तव में हवेली में बुरी ताकतों की बलि चढ़ाए गए थे, और अब वही बलि चढ़ाने के लिए उन युवाओं का इंतजार कर रही थी। आखिरकार चारों ने किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में सफल पाई, लेकिन जब वे बाहर आए तो उनका चेहरा सफेद था और उनकी आंखों में भय का साया था। वे हवेली की रात की खौफनाक यादों के साथ गांव लौट आए और कभी भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया और वह रात गांव की एक डरावनी कहानी बन गई।